जय हिंद। चलो देखते हैं एक और कारों में कार महिंद्रा थार। जो बोलते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। देखते हैं लोग चलती हुई कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। मतलब जो पहले लोग शौक पूरा करते थे, जीप को कटवा कटवा करके बनाते थे लोग, इस तरीके से कंपनी ने जेन्युइन चीज़ बना दिया है। तो सही मायने में इसमें बैठने और चलाने में मज़ा तो आता है। हालांकि फैमिली के साथ वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो मस्त मज़ा आने वाला है पहाड़ों में ऑफ रोडिंग करने के लिए, ये थारी है। ये गाड़ी है बिल्कुल नई जैसी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कोई खड़की नहीं है वगैरह करके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पर्सनल कस्टमर की है, जिनकी गाड़ियाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। उनका विश्वास मेरे ऊपर इतना है कि नई गाड़ी लाने के बाद भी कई बार कंपनी लेकर नहीं जाना चाहते हैं, जाते भी हैं, नहीं भी जाते, अपने अपने हिसाब है। ये गाड़ी आई मेरे पास सर्विस होने के लिए। सर्विस में मैंने जो नोट किया, बहुत ज़्यादा गाड़ी चली नहीं है, अभी कम चली हुई है। बट जो चीज़ें उन्होंने देखा, आप अपने हिसाब से चेक कर लो। मुझे जाना है पहाड़ों पे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ क्या क्या इसमें निकलता है और वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा, जिस चीज़ के लिए माने गई है गाड़ी जाती है पहाड़ों पे, तो उसमें चाहिए हैंड ब्रेक। लेकिन हैंड ब्रेक का कंडीशन कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे हैंड ब्रेक होता है ना इस गाड़ी का, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वो ब्रेक का ही सबसे मेन चीज़ बोल रहे। तो हैंड ब्रेक इसका आ रहा है कुछ इतने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि गाड़ी नहीं है, चली बहुत कम है, लेकिन ब्रेक बहुत ऊपर आ गया। तो ये मुझे करना है इंजन में आगे चल करके लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना आए। जो जर्नल सर्विस में जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके को चेक करता हूँ। चारों ब्रेकें चेक करता हूँ, कूलेंट से लेके ब्रेक हर एक चीज चेक करूंगा, ताकि जैसे और गाड़ियां आती हैं एक्सयूवी की, महिंद्रा की, कई चीजें जंग लग जाता है, बहुत सारा डस्ट आ जाता है अंदर, ये सारी चीजें ना, उन चीज को देखते हुए गाड़ी मेरे पास आई है। तो मैं इसका जितना बेस्ट काम हो सकता है वो करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी तो है भाई बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 लोगों ने 3 लोगों ने कहीं जाना हो तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छी है। ऑफ रोडिंग जिसको बोलते हैं, जंपिंग बहुत अच्छा है, इसीलिए सारा सिस्टम लगाया हुआ है। अगर कहीं अनबैलेंस होते तो आप पकड़ सकते हैं। तो कुल मिला के गाड़ी बहुत अच्छा है। अभी मैं थोड़ा गड्ढे वाले रास्ते में ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेन तो ऐसे रोड के लिए बनी है। प्लेन में भी तो कोई भी गाड़ी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हाई स्पीड में गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। गड्ढे में भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। लेकिन वही है जनरल सर्विस, जो लंबे टाइम के लिए गाड़ी ठीक रहे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम न आए कहीं, इस चीज़ को ले देखते हुए गाड़ी आई है मेरे पास। जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं चीज़ को मेंटेन करके रखता हूँ शुरू से। इतनी सारी गाड़ियाँ उनकी आई और गई, तो फिर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए इस चीज़ को आती है भाई। इतना सारे विश्वास लोग करते हैं, नई जैसे गाड़ी ला करके दे जाते हैं, फिर हम इसीलिए अपना एफर्ट पूरा लगाते हैं, जो ज़्यादा बेस्ट होता है वो करते हैं और वही आपको दिखाते हैं। गाड़ी मैंने चला करके देख लिया, अब इसका मैं काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अब तो बोनट खोलता हूँ। बोनट तो नॉर्मल जैसे हर गाड़ी का खुलता वैसे खुलता है, लेकिन इसका यहाँ सिस्टम दे रखा है। इसको खोलने के लिए कुछ करना नहीं है, ऊपर करो और इसको नीचे दबा दो, ये खुल जाता है। फिटिंग करने के लिए भी इसको नीचे करके इस तरीके से फिट हो जाता है, इजीली यहाँ से खुल जाता है। इसी तरीके से इसको है नीचे करो और ऊपर आ जाएगा ये। उसके बाद अंदर वहाँ से खींचा हुआ है, आप इसको आराम से खोल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए तो आप सीधे डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। वैसे रॉड भी यहाँ लगा रखा है, अच्छी चीज़ बना दी है। बस इजीली यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अगर पूरा जगह चाहिए तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ निशान पड़ने का चांस है। यहाँ से इस तरीके से
गाड़ी तो मैंने खोल दिया है, ये निकाला इसका एसी फिल्टर जो इसको चेंज करना होगा। एयर फिल्टर आपने देख लिया कितना ज्यादा डस्ट भरा हुआ है, तो चेंज करना ही है। बाकी पूरा का पूरा इंजन ऑयल हमने बाहर निकाल दिया है। अब देखते हैं इसका पीछे का ब्रेक, जो इस गाड़ी में सबसे मेन और अहम चीज होती है हैंड ब्रेक। क्योंकि गाड़ी ऊपर जानी है, पहाड़ों पे जानी उतरनी, तो हैंड ब्रेक बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। उसके लिए हमने क्या करना हो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं करना है, शोरूम से निकल करके आती है वैसे करके देना है। कि ब्रेक के ऊपर ही बनाया हुआ वीडियो जो अभी चल रही है, और इसको भी आप देखेंगे किस तरीके से नया हो जाता है। कंडीशन बड़े ध्यान से देख लीजिए, सामान कुछ भी नहीं चेंज करूंगा, एक भी पार्ट, लेकिन एक नंबर पे हैंड ब्रेक बिल्कुल शानदार तरीके से करके दूंगा जैसे कंपनी से आती है। उसी को देखते हुए गाड़ी यहाँ पे आई है, और कोई अलग काम नहीं है। काम करने का तरीका वही है जो हर गाड़ियों में करता हूँ, बस ये है कि हर गाड़ी में कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। तो इसकी क्लीनिंग चालू करता हूँ, फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। पूरा ब्रेक शू मैंने पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है। ये होता मेन रजिस्टर, जो रुक जाने की वजह से हैंड ब्रेक ऊपर आता है। अब मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। जो जोरिक स्प्रे से पूरा कंप्लीट करना होता है, थ्रॉटल बॉडी मारना होता है, और फिर इसमें ऑयलिंग करना होता है। मतलब क्लीनिंग किया है, और कोई एक भी पार्ट इसमें बदला नहीं गया है, क्योंकि गाड़ी चली हुई है कम। फिर वही होता ना कि जब ज्यादा चल जाती है, ड्रम कट जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा चोट मार मार के निकालना पड़ता है, कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जब सफाई होता रहेगा टाइम से, तो आगे चल करके ड्रम वगैरह खराब नहीं होगा, और लंबे टाइम तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं इसको फिटिंग करता हूँ, और एक नंबर हैंड ब्रेक एकदम आ जाएगा, जो कम से कम 5-7 नंबर पे आ रहा था। ये हो गया बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अंदर भी क्लीन, बाहर भी क्लीन, जंग लगने का कोई चांस नहीं है। सारी चीजें जोरिक हो गई, और पहिया बिल्कुल फ्री। डिफेंसल होता है, पीछे थोड़ा हैवी चलता है, पर यह ठीक हो गया। हैंड ब्रेक खींचना है पॉइंट, तो बस वहाँ पे एक हैंड ब्रेक खींचा, और यहाँ बिल्कुल जाम हो गया, मतलब चलेगा नहीं। अब खोलो, हैंड ब्रेक डाउन किया, और पहिया बिल्कुल चल गया स्मूथ। अब ये गाड़ी चलाने में मजा आएगा, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ होता है, ब्रेक का हिसाब किताब होता है इन गाड़ियों में। इसलिए ब्रेक इसका हमेशा ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको खोल करके किया। ऑयल फिल्टर और एसी फिल्टर तो मैंने फिट कर दिया है कंप्लीट। लेकिन ये देख सकते हैं एयर फिल्टर, जो इसमें फर्क तो आ ही जाता है जब सारा डस्ट यहीं से रुकना है। ये भी मैं ओरिजिनली डाल रहा हूँ। बाहर बेशक हो रही है, लेकिन पूरी कोशिश होती है जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो करने का हिसाब रखते हैं। और कस्टमर का फोन आया कि इतनी रात को फोन आया कि मेरी गाड़ी में एक लाइट आ गई। बहुत सारा प्रॉब्लम जो आजकल B6 इंजन में आ रहा है, वो डीफीप करके, तो उसके लिए अलग से ऑयल आता है जो डाला जाता है। इसकी टैंक लगी हुई अलग से, वो पेट्रोल टैंक जहाँ डीजल टैंक डालते हैं वहां से ही डलता है इसके पास में, क्योंकि हर सर्विस में इसको टॉपअप करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हर सर्विस में डालो तो 10,000 किलोमीटर जो एक रेंज दिया है उस हिसाब से ही चल जाता है। लेकिन बाय द वे अगर कोई खत्म हो जाता तो लाइट दिखाती है, अगर उसके बाद कुछ चलाते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती, बंद होने का चांस होता है। तो इसको पूरा कंप्लीट मंगा लिया, ये भी डालेंगे। इंजन ऑयल इसमें मैं जो डालूंगा ये डालूंगा 530 का है। कंपनी में भी अलग आता है, मैंने कंपनी से ही बात किया है, लेकिन ये जो है हमने एजुमेशू से बात किया तो वो भी डाली है, रिकमेंड भी हो रखा है। तो ये अपने चॉइस के हिसाब से डालते हैं। बाकी इंजन ऑयल आप जो चाहें जैसे चाहें डाल सकते हैं, कंपनी अपना अलग हिसाब रखती है। ये हमारा सबसे बेस्ट है जो हम डालते हैं, और हमने चेक किया और आगे किया तो ये चीज़ें निकल के आई, तो इसको ही डालना है। इस तरीके से मैं पूरी गाड़ी को कंप्लीट कर रहा हूँ।
फाइनली पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई। गाड़ी नई जैसे है इसलिए इसका जर्नल सर्विस तो नहीं, लेकिन जर्नल जैसा हो गया है। मतलब चेकिंग की सारी चीज़ें चेक कर लिया है, चाहे ब्रेक ऑयल हो, चाहे क्लच ऑयल हो, कूलेंट हो, ब्रेक कंप्लीट क्लीन कर दिया है, इंजन ऑयल, फिल्टर, एयर फिल्टर हो गया और डीपीएफ भी हमने डाल दिया। अंदर डीपीएफ लाइट जो लो दिखा रहा था वो भी फुल हो गया है, कंप्लीट एक तरह से पूरी कंप्लीट हो गई है गाड़ी। मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कहीं लेके जाओ कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ करके होने वाला नहीं है। तो गाड़ी नई है तो जाहिर सी बात है, पहले बता दिया कि इसमें नॉर्मली हुआ है, पर चेकिंग सारा हुआ है जो होना चाहिए। तो इस तरीके से गाड़ी करने में क्या होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, विश्वास रहता है और लंबे टाइम तक चल सकती है। देख सकते हैं कि इस तरीके से हैंड ब्रेक पहले ऊपर आ रहा था, वो बहुत जरूरी था और 1 नंबर पे आ गया। इसी तरीके से बोनट के अंदर जितनी सारी चीज़ें थी उतनी चीज़ें कंप्लीट कर दिया। अब गाड़ी चलाओ और फर्स्ट क्लास।